शेड भी आप बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी लो कॉस्ट में बनाए हुए हैं, तो क्या है इसका वजह क्या है? तो यह है कि शुरू स्टार्ट जब हुआ था, अभी मेरा चौथा लॉट है। अभी जो शुरू में ये लगा कि भाई ये जो कि कैसे रहेगा, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। इसको आप सेल कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी होती है कि मतलब रेडी कर लेते हैं बर्ड, उसके बाद सेल नहीं हो पाता है। नहीं तो इसमें सेल होने में कोई परेशानी नहीं है। ये आपके पास कितना बर्ड है? ये अभी 1500 की है। 1500 बर्ड है। प्री स्टार्टर कितने दिन तक दिया जाता है? वो आपको 20 दिन तक है जो कि चलता है प्री स्टार्ट। अच्छा, 1500 बर्ड में प्री स्टार्टर कितना मतलब खा जाएगा ये लोग? थोड़ा सा ये बताइए कि इसको स्टार्टिंग से कैसे रख रखाव करते हैं ताकि व्यूअर्स देखें और इस चीज़ को समझ के करें। स्टार्टिंग है जो कि वनडे का बच्चा हमारे अभी चिक्स आता है। बिल्कुल। चिक्स आता है तो उसका है जो कि जैसे ब्रूडिंग में है जो कि थोड़ा सा रख रखाव पे साफ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बाहर जाके आप देखते हैं, बिहार से बाहर जाके प्लान करते हैं और कमाते हैं, 10 से 12 हज़ार की जॉब करते हैं, 15 हज़ार की जॉब करते हैं। उनको ये चीज़ करना चाहिए क्या? वो लोग इसमें सक्सेस हो पाएंगे? बहुत अच्छा है। मशीन लगाए हुए हैं, ये टेम्परेचर मशीन है शायद। तो अभी क्या है इसका टेम्परेचर क्या है अभी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हैं फिर से एक उन्हीं के फॉर्म पे मछरियामा, और आपको पिछले वीडियोस में हम आपको दिखाए थे हाफ के जी का हो गया था इनका, और ये चौथा लॉट डाले हैं। कैसा इनका बिजनेस है, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ये शेड बहुत ही मतलब लो कॉस्ट में बनाए हुए हैं। तो आइए आज हम इनसे मिलवाते हैं कि क्या राज क्या है। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? ये थोड़ा मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार हुआ। आपने ये कब से स्टार्टिंग किया? कैसे आइडिया आया आपको? ये खेती पहले हमें मैंने फॉर्मर खेती गृहस्थी में लगे हुए थे। फिर लगा कि भाई इसे है जो कि थोड़ा सा है जो कि भाई अलग हट करके कुछ किया जाए। तो भाई ये इसमें फिर है जो कि पोल्ट्री का दिमाग में आया। कुछ भाई लोग कर रहे थे। सजेस्ट किया कि ये काम अच्छा है, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो आप ये भी करके देखिए। उन्हीं कहने पर है जो कि हम स्टार्ट किए, 500 से स्टार्ट किए। अच्छा, तो उसके बाद ही मेरा है जो कि चौथा लॉट है। अच्छा, एक लॉट पिछले लॉट में हम आपके यहाँ आए हुए थे, तो अभी ये कितने दिन का बच्चा है? ये मात्र है जो कि 13 से 14 दिन का है। 14 दिन का है। आप थोड़ा सा ये बताइए कि इसको स्टार्टिंग से कैसे रख रखाव करते हैं ताकि व्यूअर्स देखें और इस चीज़ को समझ के करें। स्टार्टिंग है जो कि वनडे का बच्चा हमारे अभी चिक्स आता है। बिल्कुल, चिक्स आता है तो उसका है जो कि जैसे ब्रूडिंग में है जो कि थोड़ा सा रख रखाव पे साफ सुथरा रहना चाहिए। वैक्सीनेशन समय से आदमी को करना चाहिए। कम से कम है जो 4 वैक्सीन तो है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वैक्सीनेशन होता है जिससे है जो कि बच्चे का माँ का दूध के बराबर का काम करता है। अच्छा, तो वैक्सीनेशन समय से कीजिए, सही फीडिंग कीजिए, सही है जो कि मैनेजमेंट से है जो कि पानी है, थोड़ा सा है जो कि मल्टीविटामिन, ये सब का प्रयोग होता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आपका बच्चा 14 दिन का है, काफ़ी मतलब शानदार देखने में लग रहा है। तो वन डे से बताइए कि वन डे से जब आप लाते हैं तो क्या क्या इसको देते हैं, कितने कितने दिन तक देते हैं? वन डे फर्स्ट डे से है जो कि इसको है जो कि शुरू जब होता है वन डे का रहता है, तो वन डे का रहता है तो उसका है जो कि गुड़ पानी है जो कि चलता है, आता है तो वन डे। ठीक है, हाँ। और उसके बाद है जो कि इसको है जो कि चाहे मक्का आपके पास हो तो बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, या वो नहीं अवेलेबल है तो आप सूजी है जो दे सकते हैं। अच्छा, वो है जो कि आप है जो कि 1 से 2 दिन आप दीजिए। फिर उसके बाद है जो कि प्री स्टार्टर से स्टार्ट होता है। प्री स्टार्टर से स्टार्ट होता है। अभी आपके पास कितना बर्ड है? ये अभी 1500 बर्ड है। प्री स्टार्टर कितने दिन तक दिया जाता है? वो आपको 20 दिन तक है जो कि चलता है प्री स्टार्टर। अच्छा, 1500 बर्ड में प्री स्टार्टर कितना मतलब खा जाएगा ये लोग? ये कम से कम पर बर्ड है जो कि समझिए कि 50 ग्राम। अच्छा, उसके बाद प्री स्टार्टर कितने दिन तक देते हैं? प्री स्टार्टर 20 दिन तक देते हैं। 20 दिन तक। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद है जो कि आपको है जो कि मैं स्टार्टर चलता है 20 दिन के बाद। 15 दिन 20 दिन वो भी चला दीजिए। उसके बाद है जो कि आपको है जो कि ग्रोवर चलता है। अच्छा, ग्रोवर चलता है। मोर्टेलिटी का रेट क्या रहता है? इसका रेशियो क्या रहता है? मोर्टेलिटी का है जो कि रेट कभी हज़ार में है जो कि 10 बच्चा 20 बच्चा तो आपको मोर्टेलिटी होता ही होता है। क्या वजह है वो? वजह है कि आपको जहाँ से बच्ची आता है, हैचरी से बच्चा जब आता है कमजोर वगैरह रहता है। अच्छा, वही मोर्टेलिटी होता है, नहीं तो ढंग का बच्चा अभी ये रहा, हैवी बच्चा रहा तो एक भी मोर्टेलिटी नहीं होता है। अच्छा, शेड भी आप बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी लो कॉस्ट में बनाए हुए हैं, तो क्या है इसका वजह क्या है? तो यह है कि शुरू स्टार्ट जब हुआ था, अभी मेरा चौथा लॉट है। अभी जो शुरू में ये लगा कि भाई ये जो कि कैसे रहेगा, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो सीखने के अनुभव के लिए ही है जो कि बड़े लो कॉस्ट से स्टार्ट किए।
अब नतीजा अच्छा है और अभी वही सेट अभी चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी खर्च इस पे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के बाद में। हाँ। अच्छा, अभी वही सेट बना हुआ है, अभी कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही। अच्छा तो अभी इसी में चल रहा है। अच्छा। धीरे धीरे जब बढ़ेगा है जो कि संख्या जब बढ़ेगा हाँ। तो सेट का निर्माण अलग है जो कि हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब इसमें फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते, क्या वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है। हाँ। इसमें सक्सेस ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। वो अपनी कमी के कारण है जो लोग है जो कि फेलियर होते हैं। क्या कमी है? सही मैनेजमेंट नहीं रहने के कारण, रख रखाव ढंग से नहीं रखने के कारण इसमें है जो कि मैंने इन्फेक्शन वगैरह आता है तो आप है जो कि मैंने उसी से ज़्यादा मोटिलिटी होता है, इसको है जो कि भाई नुकसान होता है आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको आप सेल कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी होती है कि मतलब रेडी कर लेते हैं बट उसके बाद सेल नहीं हो पाता है। नहीं, तो इसमें सेल होने में कोई परेशानी नहीं। आपको है जो कि यहाँ से मेरे फॉर्म से भी है जो कि 150 से निकलता है, चिल्लर में भी निकलता है। हाँ। तब उसमें है जो कि आप 1500, 2000, 5000 की संख्या में हम है जो कि इसको पार्टी कर रहे हैं। हाँ। फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। तो फार्मिंग करेंगे तो 10, 20, 50 से है जो कि आपको नहीं अच्छा उससे तो आपका टोटल सेल होगा नहीं। हाँ। आज आपका दाना भी रोज दिन खाता रहता है, खाएगा तो आपका कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा। हाँ, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो 1 किलो 800 ग्राम 900 ग्राम इतना जब आपका हो जाए तो इसको है जो कि आप है जो कि होलसेल में आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ट्रेडर्स माने बहुत सारे ट्रेडर्स लोग हैं जो रोज दिन फ़ोन करते हैं कि भाई तैयार है नहीं है। अच्छा, आप हम आ रहे हैं देखने के लिए। ऐसे क्या मतलब क्या रेट में लेते हैं वो लोग, मतलब जो थोक में आप माल थोक में है जो कि समय का बात होता है कि भाई अभी फ्लक्चुएट होते रहता है। वो ऊपर नीचे होता है। हाँ। तो कम से कम तो 200 आपका है जो कि एकदम निकलेगा ही निकलेगा, 200 से इसका नीचे रेट होता ही नहीं। बर्ड से कितना प्रॉफिट हो जाता है आपका? एक बर्ड में 120 रुपया है जो कि इसका कॉस्ट आता है। और उसके बाद है जो कि आपको 200 केजी में है जो आपको है जो कि 210, 220 जो ट्रेडर ले जाता है, होलसेल में जाता है। हाँ। तो वो हो गया। चिल्लर में है जो कि बिक जाता है 250 हो गया। 300 मुर्गा है जो कि स्पेशल को ले जाता है, 300 में भी देते यानी हैं। 230 का अगर एवरेज रखा जाए तो 1500 बर्ड का अगर कैलकुलेट किया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। कम से कम 70 से 80 हज़ार। 70 से 80। हाँ। तो शेड ये कितना बाई कितना है ये शेड? थोड़ा शेड आपको है जो 30 बाई 10 है। 30 बाई 10 है। एक शेड हमने उधर भी देखा, वो कितना बाई कितना है? वो 30 बाई 24 है। अच्छा, उसमें तो अभी खाली होगा, अभी तो उसमें मतलब होगा नहीं। हाँ, अभी नहीं है। अच्छा, अभी मतलब ये रखे हुए हैं 2000 ये आपको है जो कि ब्रूडिंग में है। इसके बाद ये जब है जो कि ब्रूडिंग से निकलेगा तो उसमें है जो कि जा सकता है। अच्छा, तो गर्मी के प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है इसको? गर्मी से इसको है जो कि कम से कम है जो कि 35 डिग्री है जो कि आपको है जो टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ। 35 से ऊपर भी आपका चला गया टेम्परेचर तो आप उसको है जो कि मैंने कि कम करने के लिए आप है जो कि फैन है या कूलर है, इसकी व्यवस्था करना है। ऐसे भी यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि आपको फैन कूलर की जरूरत है, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा आप लगाए हुए हैं और पेड़ के नीचे ये शेड बना हुआ है, जो कि ड्रोन शॉट से भी मतलब दिखाई थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर नजदीक से देखा जाए तो मतलब पेड़ के नीचे ये है। पूरे है जो कि एलिवेशन के ऊपर से है जो कि पूरा पेड़ फैला हुआ है। इसके कारण टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमको है जो कि फैन और है जो कि कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ज्यादा ऐसा हो तो फिर लगाया जाएगा। हाँ, ज़्यादा ऐसा हो कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया 38-40 हो गया तो 40 हो गया तो एक फैन से काम चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बाहर जाके आप देखते हैं, बिहार से बाहर जाके पलायन करते हैं और कमाते हैं, 10 से 12 हज़ार के जॉब करते हैं, 15 हज़ार के जॉब करते हैं। उनको ये चीज़ करना चाहिए क्या? वो लोग इसमें सक्सेस हो पाएंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है आपको पोल्ट्री का। चाहे आप जिस चीज़ का पोल्ट्री आप है जो कि फार्मिंग करें, वो आपको पलायन करने से, बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपना खुद से काम करें। दूसरे के अंडर में ना रह करके आप अपना काम कीजिए, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। अच्छा, ये मशीन लगाए हुए हैं, ये टेम्परेचर मशीन है शायद, तो अभी क्या है इसका टेम्परेचर क्या है अभी? 34.5। तो ये मतलब क्यों लगाए हुए हैं? ये लगाए हुए हैं डीजल है जो कि आपको टेम्परेचर मशीन है। इसे हमको ये जो देखने से पता होता है कि मेरे शेड में है जो कि मेरे अथी में है जो कि कितना टेम्परेचर अभी है। आप है जो कि यदि है जो कि हमको ये 35 प्लस होने लगता है तो इसमें है जो कि हम फैन है जो कि चलाते हैं। अच्छा, जिससे मतलब इसीलिए लगाया था कि टेम्परेचर है जो कि ध्यान में रहे कि कितना मेरा है जो कि मेरे ब्रूडिंग में है जो कि कितना टेम्परेचर है। इसको हम है जो कि 35 से ऊपर नहीं जाना। अच्छा, शेड पे कितना खर्च किए हैं आप? शेड पर है जो कि आपको है जो कि 15 से 20 हज़ार बस।
लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि शेड पे क्या खर्च करना चाहिए शेड- जब स्टार्टिंग आप करते हाँ, हैं? स्टार्टिंग करते हैं तो लो कॉस्ट में आप है जो कि अपना है जो कि सेट बनाइए 7.5 फीट है जो कि ऊंचा, हाइट कम से कम 7 फीट 8 फीट होनी चाहिए कम से कम ब्रूडिंग के लिए। और यदि आप है जो कि उसका है जो कि आप बड़ा 1 किलो होने तक ब्रूडिंग से जब निकलता है तो उसका सेट आप है जो कि 10 बाई 8 बनाइए, अच्छा। ताकि खुला हवा आते जाता रहे। और इसके बाद ब्रूडिंग करके आप वो वाला शेड में आप डालेंगे जो कि हाँ, देख रहे होंगे जो आप बड़ा वाला है हाँ, उसमें ब्रूडिंग करके फिर उसमें शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। और फिर इसमें है जो कि दूसरा लौट आएगा। फिर दूसरा लौट आ जाएगा, यानी कि आप सर्किल वाइज शायद कर हाँ। रहे हैं। लोगों को जो बाहर जाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आप अपना काम करें और घर का काम करें। आप है जो कि एक छोटे स्तर पर आप स्टार्ट कीजिए, आपको फ़ायदा बुझाएगा, आपको अच्छा है जो कि लगेगा और अच्छा इनकम भी इससे मिलेगा। इसलिए बाहर जाने से अच्छा है कि आप घर पर रह करके अपना स्टार्टअप कीजिए, तो पोल्ट्री से ही कीजिए। ये इसमें अच्छा है, अच्छा है जो कि इसमें है जो कि इनकम है, स्कोप भी है। ऐसा मतलब ये इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इनके पास हैचरी आप इनके यहाँ से चूजा ले जाइए। ये खुद फार्मिंग किए हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। ये चौथा लॉट है। एक बार पहले भी हम मतलब हम आए हैं, आप देखे होंगे। तो और भी मतलब कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अब इसको है जो कि फार्मिंग को है जो कि अच्छे ढंग से किया जाए तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब बाहर जाने वाले भाई से है जो कि इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना काम कीजिए और है जो कि घर पर रह के कीजिए, परिवार के बीच में भी रहिएगा और है जो कि अच्छा इनकम भी इससे आप ले सकते। और आजकल ये पढ़े लिखे लोग भी मतलब इसमें मतलब जुड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं और सरकार वगैरह इस पर थोड़ा ध्यान भी दे रही है, लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है। हाँ, इसमें है जो कि आपको है जो कि एग्रीकल्चर लोन भी होता है, हालांकि हम लिए नहीं हैं। हाँ। हम है जो कि कोई भी है जो कि सरकारी सुविधा का लाभ नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम और देख रहे हैं, एक शेड आप शायद और बनाने जा रहे हैं जो कि उधर है, वो क्या है? वो उसके बारे में भी थोड़ा सा वो बताइए। जगह थोड़ा सा खाली था तो है जो कि लगा कि भाई यदि है जो कि ज़्यादा घना रहेगा तो है जो कि ज़्यादा है जो कि अथी उससे यदि कुछ 2000 का मेरा सेट है तो 2000 का सेट है, यदि एक और बना रहेगा तो उसमें और ज़्यादा मतलब वो उसमें कोई दिक्कत होगा तो हम उसमें रख सकते हैं। हाँ, उसमें हम शिफ्ट कर देंगे। आप आम भी लगाए हुए हैं, ये बगीचा भी मतलब आप ही का है। हाँ। ये शेड कितने टोटल एरिया क्या है इसका? टोटल है जो कि हमारे 5 कट्ठा के एरिया में है। टोटल में है जी पूरे 5 कट्ठा में मेरा आम का बगीचा है। अच्छा। और उसी के नीचे है जो कि हम लोग का शेड है। अच्छा, ये तो बहुत एक चीज़ और हम देख रहे हैं, ये नीचे देख रहे हैं हम कि आप डाले हुए हैं, क्या डाले हुए हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्यों डाले हुए हैं? धान का है जो कि भूसी है, इसे है जो कि मैंने चूजा है जो कि इस पर रहता है तो गर्म रहता है। अच्छा, और गद्दी टाइप का भी रहता है जिससे उसको कोई तकलीफ ना हो, पैरालाइज होने का संभावना कम होता है। कम रहता है। अच्छा, तो कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।